तो जी न्यूज से खास बातचीत में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के विशेष सत्र से लेकर तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी की रैली समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं कश्मीर में चल रही आतंकी घटनाओं पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा अटैक किया। उन्होंने कहा कि सरकार बताए भारत और पाकिस्तान मैच क्यों हो रहा है, आतंकी घटनाओं के बीच मैच कैसे खेल सकते हैं। पीएम भारत पाक का क्या वर्ल्ड कप का मुकाबला देखने के लिए जाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये सवाल पूछे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंटरव्यू में कहा है कि जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान से मुकाबले क्यों खेले जा रहे हैं और क्या वर्ल्ड कप का जो मुकाबला होगा उसको देखने के लिए पीएम जाएंगे। ऐसे हालात में मैच कैसे खेले जा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और अब आपको दिखाते हैं ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस वक्त हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में हमारे साथ बातचीत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। और ओवैसी साहब, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग यहां बुलाई जा रही है, कल 6 गारंटी दी जाएगी जनता के बीच में। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो खोई हुई जमीन है उसको वापस ले सकती है क्या? वो भारत में कहीं पर भी वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मीटिंग कर सकती है, तो उसमें किसी पर रोक नहीं है। अब जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, और हमारी पार्टी का मानना यह है कि यहाँ पर पिछले 9.5 साल से जब तेलंगाना बना उस वक्त से अब तक कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, और हाईएस्ट सबसे बड़ा जीडीपी अगर किसी का है किसी भारत में या इंडिया में तो तेलंगाना में है। हमको उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम मजलिस के कैंडिडेट्स को एमएलए भी बनाएगी और दोबारा के चंद्रशेखर राव को यहाँ पर उनको खिदमत करने के लिए उनको वज़ीर आला या मुख्यमंत्री बनाएगी। अब कांग्रेस है यहाँ पर, कांग्रेस बोल रही है, मगर बहुत से जगहों पर वो बहुत कमज़ोर हैं। वैसे साहब, चूँकि गारंटी स्कीम उनकी सक्सेसफुल रही है, कर्नाटक में उन्होंने दिया, इसके अलावा हिमाचल में किया, अभी मध्य प्रदेश में भी अनाउंस किया है, यहाँ भी क्या? इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि गारंटी स्कीम यहाँ कुछ असर नहीं करने वाला है? अब देखिए, जो किसानों का जो लोन माफ़ी है या किसानों की जो स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की, वो पहले तेलंगाना ने शुरू किया था यहाँ पर। तो ये जो काम आप हो चुका है और हो रहा है ज़मीन के ऊपर सक्सेसफुली, तो आप बोल रहे हैं तो लोग तो बोले मुझे मिल रहा है ना, मुझे तो हो चुका है, यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो अब ये मैं रोक तो नहीं सकता किसी को, बोले वो, मगर जब लोगों को मिल रहा है, लोग देख रहे हैं और स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है, और जितने हैदराबाद के अतराफ़ में चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़ॉन हो, फेसबुक हो, उनका अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा करके ऑफिस है तो यहाँ पर हैदराबाद में है। तो ये चीज़ें भी तो सामने है लोग जनता के। उनका कहना है कि जो माहौल बनाया है वो राहुल गांधी ने बनाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो हैदराबाद और इधर आसपास से गुजरी है, उसके बाद यहाँ एकदम माहौल बदल गया और कांग्रेस, राहुल गांधी ने मतलब पूरे कांग्रेस में ऐतिहासिक बदलाव ला दिया है। नहीं भैया, जाहिर है वो कांग्रेस पार्टी में एक ही आदमी माहौल बना सकता है ना, दूसरा तो कोई बना ही नहीं सकता है, तो वो उनको मुबारक हो। अब तेलंगाना में केसीआर ने जो डेवलपमेंट करवाया अपनी लीडरशिप में, चाहे वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हों, बड़े बड़े काम उन्होंने करवा दिया। आप करके दिखाइए ना भाई, आपकी मोहब्बत इतनी है मुसलमानों की, ये तो हो चुका है। कई मिसालें दे सकता हूँ मैं आपको, आप तो कर ही नहीं पा रहे हैं। आप तो सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते कि हम वो भड़काऊ भाषण देते रहे। भाई ये काम हम करवा रहे हैं, 80-90 हज़ार अगर मुस्लिम बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं, तो आप बताइए जहां पर आपकी सरकार है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आपने किया क्या? बताइए हमको। आप नहीं कर सकते। उसके बरक्स जब कांग्रेस की यहां पर सरकार थी, यहां पर कम्युनल राइट्स होते थे। 2004 से 2012 तक हम तो यूपीए का साथ थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सपोर्ट करे। हम क्यों छोड़े 2012 में? इसलिए कि किरण कुमार रेड्डी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। हैदराबाद में रोज़ रात में जहाँ पर मैरिज हॉल्स होते थे, वहाँ से लोग निकलते थे, चाकू मारते थे उन लोगों को। कम्युनल राइट होता था।
अब वो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, आज भी बहुत ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर को और इम्प्रूव करने की, मगर एक कम्युनल राइट का सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर एक पीसफुल स्टेट में हो, यहाँ पर एक अमन है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो फिर से उस तरह के राइट्स के सिचुएशन नहीं, आएंगे? हम आप देखिए, हम आपको सकता है। नहीं, माजी में जो उनकी सरकार थी, ये सब चीज़ें तो हुई है ना, इसको कौन को रोक सकता है। यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पिछले 9.5 साल का रिकॉर्ड है, और हम टीआरएस में हमारा कोई मंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है हमारा, मगर जो 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 सच्चाई है उसको तो आपको बयान करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन करप्शन का मामला तो है ना सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि करप्ट पार्टी है बीआरएस, उधर बीजेपी भी कहीं ना कहीं आरोप बड़े बड़े नेताओं पर केस चल रहा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं पर केस चल रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, उस पर क्या करेंगे आप? यानी प्रॉब्लम यह है कि आप ऐसा नीचे नहीं देखते, आप सिर्फ सामने लोगों को नजर आते, आप दिखता है करप्शन। आप बोले तो इल्जाम किस लग रहा है, प्रूफ कहाँ हो रहा है? वैसे साहब, कल खास दिन है हैदराबाद के लिए, आप भी रैली निकालने वाले हैं, कांग्रेस की भी रैली है, अमित शाह भी आ रहे हैं। क्या माना जाए हैदराबाद में सबका फोकस है इस बार? हैदराबाद में क्या लग रहा है कि खिचड़ी भी हो सकता है क्या? कुछ सरकार क्लियर कट ना हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है? नहीं, हमको तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है। टीआरएस के बाज जो कैंडिडेट्स हैं थोड़े बहुत, उनके खिलाफ एंड इनकम्बेंसी है। सरकार के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर उतना नहीं, हम जो दिख रहा है उनके थोड़े कैंडिडेट्स के ऊपर है। अभी कांग्रेस के नाम आने दीजिए, बीजेपी के नाम आना बाकी है। और हमारा ये जो 17 सितंबर का जो प्रोग्राम है हमारा, तो ये तो ईयरली प्रोग्राम है हमारा, इसको तो हम करेंगे। इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी पार्टी का प्रोग्राम है, तो हम तो अपना प्रोग्राम करेंगे और आइंदा साल भी करेंगे और करते रहेंगे। तो इससे और अच्छा है भाई, जमहूरियत है, लोकशाही है, लोकतंत्र है, आप अपना अपना प्रोग्राम करें, अपना प्रोग्राम करेंगे, क्या है उसमें गलत क्या है? वैसे साहब, चूंकि देश भर में चर्चा है कि जो विशेष सत्र होने वाला है संसद का, उसमें क्या होगा? तो आप भी जाएंगे, उस सत्र में हिस्सा लेंगे, क्या कयास लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है? नहीं, हम कयास क्यों लगाए? जब एजेंडा आ चुका है तो एजेंडा वो बिल्स हैं और डिस्कशन है 75 साल की पार्लियामेंट के ऊपर। अब सरकार अगर अचानक कोई चीज़ लाना चाहती है और स्पीकर साहब उसकी इजाज़त दे देते हैं, तो तब उसी दिन पता चलेगा। जैसे 370 का उन्होंने ला लिया, हो सकता नहीं मालूम, जैसे आईपीसी के अमेंडमेंट को उन्होंने चेंज किया, उसी दिन एडिशनल एजेंडा आ गया। तो अगर स्पीकर साहब इजाज़त देते हैं तो वो भी आ जाएगा, क्या आएगा हमको नहीं मालूम। अब ख्यास करना तो गलत है। अब ये हम तो जा रहे हैं पार्लियामेंट में, मगर बेहतर ये है कि हर चीज़ पहले से मालूम हो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को, ताकि हम प्रिपेयर होकर आ सकें। अब उसी दिन लाएंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें बताइए? इतना जल्दबाजी में हम तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना कुछ रिसर्च कर सकते हैं, ना कुछ सही तरीके से डिबेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मगर नहीं मालूम, वो तो स्पीकर साहब का इख्तियार है, और सरकार अगर लाना चाहती है तो लाएगी। देखेंगे 5 दिन में मालूम हो जाएगा सब, क्योंकि लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, तो वो 5 दिन में पता चल जाएगा। वैसे आखिरी सवाल है मेरा, चूंकि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है और वहाँ अभी भी इनकाउंटर चल रहा है, सरकार बार बार दावा करती है कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया है देश भर से, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, जनवरी में भी जो हमला हुआ था जिसमें हमारे सिपाहियों की मौत हुई, बहादुर सिपाहियों की, आपने बीजेपी सरकार ने उन असल आतंकवादियों को नहीं पकड़ा। जिन्होंने उनको शेल्टर किया था उनको आपने पकड़ा, जो मारने वालों को नहीं पकड़ा। ये जम्मू राजौरी में ये असल एपिसेंटर बना हुआ है टेररिज्म का, और ये सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। और फिर उसके बाद ये टेररिस्ट हमारे सिपाहियों को, ऑफिसर्स को, कर्नल को, मेजर को मारे हैं। मैं उसका कंडेम करता हूँ, वीडियो बनाते, देखो हमने ऐसा किया। तो वो आप क्या कर रहे हैं? ये सरकार की सरासर नाकामी है। और अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री इसका नोटिस ही नहीं ले रहे हैं। इसका नोटिस लेना चाहिए उन लोगों को। अब मैं आपको ये क्रिकेट मैच हम क्यों खेलेंगे पाकिस्तान से भाई? हमारा एक कर्नल मर गया, एक मेजर मर गया, और एक डीएसपी मर गया श्रीनगर का। आप अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये पूछती नहीं थी बीजेपी। आप और ऊपर से आप मैच खेल रहे हैं अहमदाबाद में, तो क्या प्रधानमंत्री जाकर देखेंगे क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप मैच? वो
मैच रद्द होना चाहिए आपका कहना? नहीं नहीं, मैच क्यों, आप बताइए ना भाई। अगर आप गलवान में, पूंछ में अक्टूबर में 9 अक्टूबर 2021 में 9 लोग मारे गए, राजौरी में अगस्त 2022 में 4 लोग मारे गए, कोकरनाग 2023 में 3 लोग मारे गए हैं, हम क्रिकेट मैच कैसा खेलेंगे? क्रिकेट मैच कैसा खेल रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन राजेश के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, हैदराबाद। जी न्यूज़।